एक तो आप मुस्कुराते भी खूब हो, इसके पिछले फिर दूसरा शर्माते भी खूब हो। तुलसीदास जी द्वारा रचित इसके 3 दोहों तक देखा। अब इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से उससे अगले भाग की चर्चा करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं हम कहाँ से आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया था कि बूझे मोह उपाव सो सब मोर भागो शून्य स्नेह में भजन गुरु उर उमंगा अनुराग। भरत जी कहते हैं कि यदि आप मुझसे उपाय जानना चाहते हैं तो इसमें मेरा भाग्य होगा, ठीक। वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं गुरु जी के सामने। तो कहते हैं कि यदि आप मुझसे उपाय जानना चाहते हैं तो ये मेरा भाग्य होगा। और ऐसे स्नेह में वाणी को सुनकर गुरु के हृदय में प्रेम उमड़ाता है, अनुराग उमड़ाता है भरत जी के प्रति। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि तात बात फुर राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही। सकुच तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्व सुजाता। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यहीं लखनऊ सिय रघुराई। तो सुनि शुभ चन हर से दो भ्राता, भी प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राउ राम भय राजा। तो बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। तो कहाहि भरत मुनि कहा शोकीन्ही, फल जग जीवन अभिमत दीन्ही। प्राणन करहु जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर्जाम राम सियो तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तो नाथ निज कीजहु वचन। अब देखिए क्या आगे वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। अभी तक तो पिछले हमने देखा कि वह उपाय सुझाते हैं कैसे राम जी अयोध्या को चल सकते हैं वापस। तो इस पर इसका निर्णय जो गुरु वशिष्ठ थे तो भरत जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि भरत जी आप ही उपाय कहिए। तो फिर यहाँ पर कहते हैं मुनि जो मुनि वशिष्ठ थे, तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं कि तात बात फुर राम कृपा है। हे तात, तात मने हो, हे तात बात फुर राम कृपा है। बात मने बात, फुरी मने सत्य, राम राम कृपा है मने कृपा से। कहते हैं हे तात, राम की कृपा से तो यह बात सत्य है कि राम विमुख सिद्ध सपने हो रहा है। कि राम से विमुख होने पर, यदि राम से आप विमुख होते हैं तो सिद्धि माने सिद्धि जो है सपने होना है, वह स्वप्न में भी आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। कहते हैं हे तात, मैं समझाते हुए एक बात कहता हूँ कि राम से विमुख होने पर सिद्धि स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकती, ठीक। फिर आगे कहते हैं कि सकुचो तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता। कहते हैं सकुचो माने सकुचाते हुए, तात माने हे तात, कहत माने कहते हैं, एक बात माने कहते हैं हे तात, मैं सकुचाते हुए एक बात कहता हूँ कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता। या ऐसे कह सकते हैं आप कि हे तात, मैं यह बात कहने में सकुचाता हूँ कि अरध तजहि, अर्ध माने होता है आधा, तजहि माने त्यागना, बुध माने बुद्धिमान लोग, सर्वस्व माने सब कुछ, जाता माने अगर सब कुछ की हानि हो रही है, सब कुछ जा रहा है। कहते हैं कि अर्ध तजहि, अर्ध तजहि का तात्पर्य है आधा त्यागना, ठीक है। अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता, यदि सब कुछ जा रहा है
या सर्वस्व की हानि हो रही है तो बुद्धिमान वही हैं जो आधा त्याग देते हैं। ठीक है, यदि आपके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो आप पूरा छोड़ दीजिए या तो आधा, तो बुद्धिमान लोग वही हैं जिनका अगर सर्वस्व नष्ट हो रहा है तो वह क्या करें, आधा को त्याग दें, उसी में उनकी भलाई होती है। ठीक, तो कहते हैं आगे कहते हैं कि तुम कानन गौने दो भाई फिरिए लखन सिय रघुराई। तुम कानन, तुम माने तुम दोनों, अब तुम दोनों कौन है, भरत और शत्रुघ्न। कानन, कानन माने होता है जंगल। ठीक है, गौनो दो भाई, गौनो माने जाओ या जाइए। ठीक है, दो भाई माने दोनों भाई। कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों भाई वन को जाओ। ठीक, ये उपाय सुझा रहे हैं, राम को वापस लाने का उपाय सुझा रहे हैं। कहते हैं तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और फिर यही लखन सिय रघुराई। फिर यही माने वापस लाना, लखन सिय रघुराई। कहते हैं कि तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और श्री सीता को, लखन जी को और श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले चलने का प्रयास करते हैं। ठीक, उनको वापस ले जाने की बातें करते हैं। ठीक, आगे कहते हैं कि सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। सुनि सुवचन, सुनि माने ऐसे सुन के, सुवचन माने ऐसे सुंदर वचन, सुन सुवचन, हर्षे माने हर्षित हो जाते हैं, प्रेम से उमड़ाते हैं। दो भ्राता माने दोनों भाई, ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर दोनों भाई एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये भाई भाई का देखिए क्या प्रेम है, भाई भाई के प्रेम का वर्णन होता है कि एक भाई को कह रहे हैं कि आप जंगल को चले जाइए और श्री राम को वापस ले आइए। तो इनमें देखिए प्रेम कितना है कि अगर उनको जंगल के लिए जाने के लिए कह रहे हैं कि आप दोनों भाई जंगल को चले जाइए और राजा राम श्री लखन जी को वापस ले आते हैं, तो ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर भी प्रमोद परिपूर्ण का था, माने वो क्या करते हैं, दोनों भाई तो प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और भे प्रमोद परिपूर्ण का था, माने भे हो जाना, प्रमोद माने प्रमोद, मोद प्रमोद जो आनंद होता है, परिपूर्ण माने परिपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण तरह से परिपूर्ण, और गाता मन हो गए। कहते हैं कि भे वो एकदम उससे परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है कि उनका शरीर एकदम आमोद प्रमोद से या प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। भे प्रमोद परिपूर्ण माने दोनों लोग, जो दोनों भाई थे, तो वह परिपूर्ण हो जाते हैं प्रेम से, उनका जो तन है वो प्रमोद से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक, और मन प्रसन्न तनु तेज भी राजा, अजन जी राव राम भय राजा। मन प्रसन्न माने उनका मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, और तनु तेज भी राजा, तन माने तन शरीर, तेज माने तेज ओजस्व जो होता है ना, और विराजा माने विराजमान हो जाता है। उनका मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है और शरीर में उनकी तेज विराजमान हो जाता है। उनके शरीर में तेज की कहने का वो है कि अत्यधिक जब प्रसन्न हो जाता है कोई, तो कहते नहीं कि इसके देखिए कांति क्या है, लालिमा, तो वो लालिमा उनके अंदर विद्यमान हो जाती है। ठीक है, तेज विद्यमान हो जाता है, तेजस्वी हो जाते हैं उस समय। और जनु जीव राव राम भय राजा, जनु माने जानो, ऐसे लगता है कि जी राव, जी माने जीवित हो जाना, राव माने राजा, जनु माने ऐसे लग रहा है जैसे जी राव जो राजा दशरथ हैं वो जीवित हो गए हैं, और राम भय राजा, राम माने राजा राम, भय माने हो जाना और राजा माने राजा। कहते ऐसा लग रहा है मानो राजा दशरथ जीवित हो जाते हैं और राम का राज्याभिषेक हो जाता है, राम जी राजा बन जाते हैं। फिर कहते हैं आगे कि बहुत लाभ लोगन लघुहानी और शम दुख सुख रोवहि सब राम। अब इसमें क्या है, बहुत लाभ, मतलब लोगों का इसमें लाभ तो बहुत है, बहुत से लोगों का इसमें लाभ है। अर्थात लाभ किस बात का है कि सभी प्रसन्न हो जाएंगे, जब राजा राम वापस जाएंगे तो सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बहुत लाभ, इसमें बहुत से लोगों को लाभ है। और लघु हानि, जो हानि है, जो दुख है, वह थोड़ा सा है। इसमें सुख तो बहुत है, लाभ तो बहुत है, और जो हानि है, जो दुख है, वो थोड़ा सा है। और सम दुख सुख, सम माने बराबर, दुख सुख रोवहि सब राम। ऐसे इस बराबर के सुख दुख में रानियों के लिए यह सुख और दुख दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि दो भाई उनके
दो पुत्र जो हैं, तो दो पुत्र अगर ये अयोध्या जाएंगे तो दो पुत्र फिर से वनवास चले जाएंगे, तो उनके लिए तो बराबर है, क्योंकि माता के लिए तो वात्सल्य जो रस होता है वो सभी पुत्रों के लिए बराबर होता है। तो कहते हैं ऐसे समान दुख सुख में दो सभी रानियां रोने लगती हैं। सम दुख सुख रोमई सब रानी, मैंने ऐसे समान दुख में सभी रानियां रोने लगती हैं। उनके लिए दुख सुख समान है, दोनों समान है, दुख हो या सुख दोनों समान है, और सभी रानियां रोने लगती हैं। फिर आगे कहते हैं कि कहाँ ही भारत मुनि कहा शौकीने, फल जग जग अभिमत दिन, जीवन अभिमत दिन। कहते हैं कि कहाँ ही भरत जी कहते हैं मुनि कहा शौकीने, कि जो मुनि ने कहा है, मुनि जो कहा, माने भरत जी कहते हैं कि जो मुनि जी ने कहा है, क्या कहा है मुनि, कि आप दोनों भाई कहाँ जाएं, वनवास चले जाएं और राम को वापस ले आते हैं। तो भरत जी कहते हैं ये जो मुनि जी गुरु जी ने कहा, ऐसा कहा है, तो ऐसा लगता है कि फल जग जीवन अभिमत देने। फल माने जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसके पश्चात आपको जो उसका फल मिलने वाला है, तो वही फल, ठीक है। फल कोई ऐसा पेड़ वाला फल नहीं, यहाँ पर तपस्या के उपरांत मिलने वाला जो फल होता है वो वाला फल है, ठीक। तो जग माने संसार के, जीवन माने जीवों को, ठीक। अभिमत माने अभिमत उनके मत के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, जैसा वो चाहते हैं वैसा देने माने दिए। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ ने क्या किया हो, फल जग माने संसार, फल जग जीवन माने संसारी के सभी जीवों को अभिमत देने, उनके मत के अनुसार उन्हें फल दिया। ऐसा लगता है जैसे मुनि वशिष्ठ ने संसार के सभी जीवों को उनकी मत के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें फल दिया है, ठीक है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, थोड़ा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरी ओर से फुल प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि पता नहीं, हम बता तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो इसलिए कमेंट करके जरूर अवश्य बताइएगा, ठीक। फिर आगे कहते हैं कि कानन करम जन्म भरी वासु, एति अधिक नमो छुपाशु। कानन माने होता है जंगल, कारण जन्म भर वासु मैंने करूंगा, जन्म भरी वासु मैंने जन्म भर वासु मैंने वास। कहते हैं कि मैं जन्म भर, भरत जी कहते हैं कि मैं जन्म भर जंगल में निवास कर सकता हूँ, ठीक है। कानन करूँ मैंने जंगल में मैं जन्म भर, पूरे जीवन भर वनवास कर सकता हूँ। और एहिते अधिक नमो सुपाशु, एहिते मैंने इससे, ठीक है, अधिक मैंने इससे ज्यादा, न मोर मेरी नहीं, सुपाशु मतलब दूसरा सुख, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा सुख नहीं होगा। यही मेरे लिए क्या बोला जाए कि सर्व सुख है मेरे लिए, सब कुछ है मेरे लिए, यही है मेरे लिए, क्योंकि राजा राम वापस चले जाएं और क्योंकि मेरे ऊपर जो कलंक लग रहा है वो मिट सकता है इससे, इस विधि के द्वारा, ठीक। तो कहते हैं कि कानन करें जन्म भर वासु, एहिते अधिक नमो सुपाशु मैंने मैं जन्म भर, जीवन भर क्या वहाँ पर जंगल में निवास कर सकता हूँ, और इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा सुख नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि अंतर जामु राम से तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तो नाथ कीजो भजन प्रवान। अंतर जामु राम से कहते हैं गुरु वशिष्ठ के संदर्भ में, कहते हैं भरत जी कि अंतर्जामी, आप तो अंतर्जामी हैं, हे नाथ आप तो अंतर्जामी हैं, आप ये राम श्री सीता राम जी के माने सीता जी के और राम जी के, इनके हृदय की बात को जानने वाले हैं। और तुम सर्वज्ञ सुजान, तुम सर्वज्ञ हो, सर्व कुछ जानने वाले और सुजान हो। कहते हैं हे नाथ, जो नीचे नाथ आया है ना, तो नीचे के नाथ का हम यहाँ से ले सकते हैं अंतर अर्थ की, है नाथ आप अंतर्जामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप श्री सीताराम जी के मन की बातों को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं। और जो फुर कहूँ तो नाथ कीजो वचन प्रदान। जो फुर, जो माने, जो फुर माने होता है सत्य, ठीक है। कहूँ माने कह रहे हैं, तो माने तो नाथ है, नाथ कीजो माने निज माने होता है अपने, कीजो माने करिए, वचन माने वचनों को, प्रमाण माने प्रमाणित कीजिए। तो कहते हैं हे नाथ यदि आप सत्य कह रहे हैं तो अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए या इनको सत्य कीजिए। अब सत्य क्या है? सत्य ये करने की बात कह रहे हैं कि हमें वनवास मिल जाए और राजा राम को
राज्याभिषेक हो जाए। तो इस बात को सत्य करने के लिए कहते हैं। ठीक है, यह समझ में आया? यदि ना समझ आए, कहीं पर किसी शब्द के अर्थ में कुछ भी एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे आप तो कंजूस लोग है ही हैं। चलिए, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आइए दूसरा देखते हैं। ठीक, तो आगे कहते हैं कि भरत वचन सुनी देखी शनि हो, सभा सहित मुनि भयहु विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाड़ी तीरे अभिलाषी। गाचह पार जतनु ही अहेरा, पावत नाव न बोहि तु बेरा। और करही को भर बड़ाई, सरसी सीब की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पाहियाए। तु प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बोले मुनि बरु वचन विचारी, आदेश काल अवसर अनुहारी। सुनी रहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उरे अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहूँ। मतलब अब देखिए क्या कहते हैं इस पर। ठीक, जिसको देखते हैं कि इस पर क्या कहते हैं। कहते हैं भारत वचन सुनि देख शनेहु। भारत वचन, भारत जी के वचनों को सुनी के देख शनेहु, शनेहु माने प्रेम को। कहते हैं भरत जी के वचनों को सुनकर और उनके प्रेम को देखकर। ठीक, सभा सहित मुनि भयहु विदेहु। सभा सहित माने संपूर्ण सभा के सहित मुनि भयहु विदेहु। मुनि भयहु माने हो गए, विदेहु, विदेहु का तात्पर्य होता है आप कह सकते हैं बिना देह के, जिनको अपनी देह की सुध बुध ना हो, एकदम से उस पर संपूर्ण रूप से खो जाना, जिसको अपनी ही सुध ना रह जाए। ठीक, तो कहते हैं कि वो विदेह हो जाते हैं। भारत जी के वचनों को सुनकर, उनके प्रेम को देखकर सभा सहित, संपूर्ण सभा के सहित मुनि जी भी विदेह हो जाते हैं, या देह रहित, या उन पर डूब जाते हैं। ठीक है, तो एक समय को बावली जैसे बावला कह सकते हैं ना, बावले जैसे हो गए जब विदेह हो। ठीक, और भरत महिमा जल राशि। भारत महान महिमा जल राशि। जल राशि माने जल की राशि, जैसे समुद्र की जल राशि होती है। कहते हैं कि भरत जी की ये जो महान महिमा क्या है, जल राशि। इसे हम लिए ले सकते हैं कि भरत जी की महिमा समुद्र की जल राशि के समान अपार है। ठीक है, मतलब उसकी कोई था नहीं है, कोई उसका पार नहीं है। जो भरत जी की महिमा है, ये महान महिमा समुद्र की जलराशि के समान है। और मुनि मति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। मुनि, जो मुनि वशिष्ठ हैं, मति माने उनकी बुद्धि, ठाढ़ी माने खड़ी हुई है, तीर मतलब जो किनारा होता है, अभिलाषी मतलब स्त्री के समान। कहते हैं मुनि जी की जो बुद्धि है, मुनि जी की बुद्धि वह स्त्री के समान है, स्त्री के समान। अब भरत जी की जो महिमा है तो वह समुद्र के समान है, और मुनि जी की जो बुद्धि है तो वह स्त्री के समान है। अब कोई स्त्री उस समुद्र को कैसे पार कर सकती है? तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भरत मुनि मते ठाड़ी तीर अभिलाषी। मुनि जी की जो बुद्धि है, ठाड़ी माने खड़ी हुई है, तीर माने किनारे, अभिलाषी माने स्त्री के समान। मुनि जी की जो बुद्धि है तो वह भरत जी की
महिमा रूपी जल समुद्र के किनारे एक स्त्री के समान खड़ी हुई है। गा चाह पार जतन ही हेरा पावत नाव न बोहित बेड़ा। गा चाह पार, गा मने वह चाहती है, जाना चाहती है, पार मने पार जाना चाहती है, जतन ही हेरा वह जतन करती है, यत्न ढूंढती, ही माने हृदय और हेरा माने हेरती है। कहते हैं कि वह क्या करती है, पार तो जाना चाहती है, ठीक है, वह अपने हृदय में उपाय भी ढूंढती है, जतन प्रयास भी खोजती है, कैसे इसको पार किया जा सकता है, समुद्र रूपी जल राशि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। और पावत नाव न बोहित बेरा, वह ना तो कोई नाव पा रही है, ठीक, ना बोहित बेरा, बोहुत बेरा मतलब जो भी उसको पार करने के सहारे होते हैं, जैसे जहाज या बेड़ा कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वह ना तो कोई जहाज पा रही, ना तो कोई बेड़ा पा रही है। पावत नाव न बोहित मेरा, ना तो कोई नाव पा रही, ना तो कोई जहाज पा रही, ना तो कोई बेड़ा पा रही, मतलब वो कैसे पार जा सकती है, कुछ उसके पास कुछ उपकरण नहीं, कुछ साधन नहीं है। और करही को भर बड़ाई सरसी सीप को सिंधु समाई। और करही मतलब और कौन इनकी बड़ाई कर सकता है, को भर बड़ाई माने भरत जी की और कौन बड़ाई कर सकता है, इससे अधिक और कौन बड़ाई कर सकता है। जैसे ऐसा लगता है कि सहसी सीप की सिंधु, सहसी माने होता है एक तरह से कह सकते हैं कि जो अब उसको देखते हैं क्या बोलते हैं, तलैया जिसको, जैसे नदी नाला होते हैं ना, नदियाँ उदियाँ ताला, तो वहाँ पर एक सीपी पाई जाती है, छोटी सी सीपी होती है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसी को कहते हैं कि सहसी सीपी। वो जो सीपी होती है तलैया में, जो नाव जो नदियों में पाई जाने वाली जो सीपी होती है, कि सिंधु समाई की, क्या उसमें सिंधु माने समुद्र, समाई माने समा सकता है, क्या जो नदियों में या समुद्रों में पाई जाने वाली सीपी है उसमें कभी समुद्र समा सकता है। वो तो छोटी सी इतनी सी होती है सीपी, तो क्या उसमें से कभी समुद्र समा सकता है, नहीं समा सकता था। ठीक, बताइएगा, अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा, तो देख, चलिए आगे देखते हैं, बाद में बातें हो जाएंगी। तो आगे फिर कहते हैं कि भारत मुनि मन भीतर भाई सहित समाज राम पहिया। अब भारत मुनि मन, भारत जो है तो मुनि मन, मुनि जी के मन में, भीतर भाई मुनि जी के मन और हृदय के अंदर, मन भीतर भाई अंदर ही अंदर उनको मन, उनके मन को बहुत भा जाते हैं, बहुत पसंद आते हैं। पसंद आने का तात्पर्य है माने उनकी बातें पसंद आती हैं, उनका प्रेम, उनके जो प्रेम के प्रति, राम के प्रति जो लगाव है, तो वह अत्यधिक उन्हें आकर्षित कर देता है अपनी ओर। ठीक है, और सहित समाज राम भैया, और फिर समाज के सहित मुनि वशिष्ठ जी तो समाज के सहित राम के पास आते हैं। सहित मतलब सहित राम भैया, राम के पास, पही माने पास, राम के पास आते हैं। ठीक, फिर आगे कहते हैं कि प्रभु प्रणाम करि दीन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। प्रभु प्रणाम माने प्रभु के प्रणाम करके करि दीन सुवासन, प्रभु जो है श्री रामचंद्र जी, वो प्रणाम करके उनको सुआसन देते हैं। सुआसन माने सुंदर आसन। तो कहते हैं प्रभु जी प्रणाम करके उनको सुंदर आसन देते हैं। अब बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, बैठे माने सब बैठ जाते हैं, सुनि माने सुन के, मुनि माने मुनि जी के वशिष्ठ के, अनुशासन माने उनकी आज्ञा पाकर। अब सभी लोग मुनि जी के अनुशासन को सुनकर, उनकी आज्ञा को पाकर सभी लोग बैठ जाते हैं। और बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। बोले मुनिवर बोलते हैं, क्या कहते हैं, वरु वचन विचारी, वरु वचन विचारी, उसके वचनों को विचार करके, अपने हृदय से वचनों को विचार करके। अब क्या विचार करते हैं, आगे देखते हैं। तो मुनि वशिष्ठ हृदय में विचार करके आगे कहते हैं, देश काल अवसर अनुहारी। देश काल मेरे, देश आप जानते हैं, देश का तात्पर्य क्षेत्र से लिया जा सकता है। देश का काल माने होता है समय का, अवसर माने उस समय, अवसर कैसा है इस समय, अवसर अनुहारी माने उसके अनुसार। ठीक है, इन सभी देश के काल, देश, समय, अवसर, इन सभी को एक साथ लेकर या इनके अनुसार, इनको देखकर, इनको अपने साथ लेकर इनके अनुसार बोलते हैं। वह क्या बोलते हैं कि सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु मैंने सुनिए, राम मैंने राजा राम, सर्वज्ञ मैंने सब कुछ जानने वाले, सुजाना मैंने सुजान वाले। ठीक, कहते हैं
कि धर्म नीति गुण ज्ञान निधान, हे सर्वज्ञ सुजान राम, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, धर्म के, नीति के, गुण के, ज्ञान के निधान। ठीक, इसको दूसरी लाइन से लेंगे कि सुनिए हे सर्वज्ञ सुजान, धर्म नीति गुण ज्ञान के निधान राम, सुनिए सबकी उर अंतर बसऊँ, जानो भाव को भाव, और पुरजन जननी भरत हिते होई सो कहाँ उपाऊ। सबकी उर अंतर बसऊँ, आप सबकी उर माने होता है हृदय, अंतर माने अंदर, बसऊँ माने बसते हैं, जानो माने जानते हैं, भाव माने भाव, विचार उनके, कुभाव माने बुरे विचार। ठीक है, कहते हैं आप सबके हृदय में बसते हैं, उनके अंदर बसते हैं, और आप सबकी अच्छे विचार, बुरे विचार, भाव कुभाव सबके आप जानते हैं। ठीक, अब पुरजन जननी भरत हित होई, पुरजन माने नगर के लोगों का, जननी माने माताओं का, भरत आप जानते हैं, हित हो, जिसमें हित हो, जिसमें पुरजन का, नगरवासियों का, माताओं का, अब भरत जी का हित हो, होई सो कहा उपाय, वही उपाय आप कहिए, जिसमें सभी लोगों का हित हो, आप वही उपाय कहिए। ठीक है, समझ में आया? यदि ना समझ आया हो तो एक बार कमेंट कर भी, कोई भी अगर शब्द में कन्फ्यूजन हो या किसी पंक्ति में कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक, हाँ, तो इतना हो गया, आगे देखते हैं। आरत कहीं विचार नकाऊ, सूझ जीवार आपुन दाऊं, सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आरत कहाँ विचार नकाऊ, आरत माने होता है आर्त व्यक्ति या दुखी व्यक्ति। ठीक है, कहाँ ही माने कहना, विचार ही माने विचार। ठीक है, नकाऊ कोई विचार नहीं कहते, नकाऊ माने कोई नहीं। कहते हैं कि आर्त व्यक्ति या दुखी व्यक्ति कोई भी विचार नहीं कहता, उसको या वो विचार सकते ही नहीं, क्योंकि जो अपने आप के दुख में ही लीन है वो दूसरों को क्या सलाह देगा। तो कहते हैं कि आत या दुखी व्यक्ति कोई भी कुछ विचार नहीं कहते। सूझ जुआर हूँ आप उन्दाव, जैसे सूझ माने सूझना। ठीक है, सूझने का तात्पर्य है कि अपने मन की करना या जो हमें हमारी सोच में आ रहा हो। ठीक है, तो जुआरे ही माने जुआ खेलने वाले जो होते हैं, जुआड़ी लोग, जुआड़ी आपन माने अपनी, दाऊ माने दाऊ। जैसे जुआ आप देखे होंगे कभी अगर, तो देखते हैं कि जुआड़ी जो होता है उसको सिर्फ अपना ही दांव दिखता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जुआड़ी को, जैसे जुआड़ी को अपना ही दांव सिर्फ सूझता है या अपना ही दांव चलता है, अपना ही दांव उसको सूझता है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति किसी को विचार नहीं दे सकता, किसी को परामर्श नहीं दे सकता। ठीक, आगे कहते हैं सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ हो। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, सुनि माने सुन के, मुनि माने मुनि, वशिष्ठ के, वचन माने वचनों को, कहत माने कहते हैं, रघुराऊ माने रघुराई श्री राम। ऐसे मुनि जी के मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ तुम्हारे हाथ में, हे नाथ, तुम्हारे माने तुम्हारे हाथ, उपाय माने हाथ में उपाय है। हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। मुनि वशिष्ठ को कहते हैं कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राख्यु राउर राखे, आयुष किए मुदित फुरबाके। सब कर हित, जिसमें सभी का हित हो। ठीक है, रुख माने होती इच्छा। ठीक है, इच्छा या रुख जो उनका मन हो, इच्छी। और राउर माने आपकी, जैसे राउर शब्द आप जानते हैं ना, ज़्यादातर भोजपुरी साइड कहा जाता है राउर, तो मतलब आपकी या तुम्हारी, राखे माने रखना। कहते हैं कि सब कर हित रुख राउर राखे, आपकी इच्छा रखने में ही सभी का हित होगा। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा, आपकी इच्छा रखने में ही सभी का हित होगा। और आयुष कियो मुदित फुरबाके, आयुष माने आज्ञा, कियो माने करना, मुदित प्रसन्नतापूर्वक, फुर माने सत्य, भाष्य माने आपकी जो भाषा होगी, जो आप कहेंगे। कहते हैं कि आप जो कहेंगे उसी को हम प्रसन्नतापूर्वक सत्य करेंगे या उसी को करेंगे। उन्होंने वशिष्ठ जी को कहते हैं कि आप जो कहेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी, आयुष की माने जो आप आज्ञा करेंगे, मुदित फुरवा के, उसी को हम प्रसन्नतापूर्वक सत्य करने की कोशिश करेंगे या उसी को हम करेंगे। ठीक है, प्रथम जो आयुष मोह कह होई, माथे मान करम शिक्षोई। प्रथम माने पहली, जो आयुष जो भी आज्ञा, मोह कहाँ होई, मोह माने मुझे, कहाँ माने मेरे लिए जो होगी। कहते हैं जो प्रथम पहले जो आज्ञा मेरे लिए होगी, माथे मान करम शिक्षोई। माथे माने मस्तक में, शिरोधार्य जिसको कहा जाता है। ठीक है, मानी माने मान कर,
उसको मस्तक में मानकर, मस्तक में मानने का तात्पर्य है उसको सिरोधार्य लेकर, सिरोधार धारण करना या किसी की आज्ञा को अत्यधिक मानना, ठीक है। तो कहते हैं कि माथे मानी करम सिख सोई, मैं आपकी आज्ञा को माथे बांध कर, मैंने उसको सिरोधार कर कर उसको सिख सोई मैंने उसी को हम करेंगे, ठीक है। कहते हैं पहली जो आज्ञा आपकी मेरे लिए होगी, पहले वो मोह कह होई, माथे मानी करम सिख सोई, उसको मैं अपने सिरोधार करके उसी पर चलूँगा, उसी पर चलने की कोशिश करूँगा या उसी को शिक्षा मानकर ग्रहण करूँगा, ठीक है। सिख सोई मतलब शिक्षा मानकर ग्रहण करूँगा, ठीक। फिर कहते हैं पुनि जेहि कहाँ जस कहाब गोसाई, सो सब भांत घटाई सिवकाई। पुनि जेहि कहाँ, पुनि माने उसके बाद, जेहि माने जिसके लिए, कहाँ माने कहेंगे, जस माने जैसी, कहाब माने कहेंगे, और गोसाई माने गोसाई, गोसाई आप जानते हैं, ठीक, माने गुरु जी के संदर्भ में है। कहते हैं कि उसके बाद पुनि कहा, उसके बाद जो जिसके लिए आप कहेंगे, जेहि कहाँ जस, जिसके लिए जैसा कहेंगे, कहा वो गोसाई, हे गोसाई, उसके बाद आप जिसके लिए जैसा कहेंगे, सो सब भांति घटे से, सो सब माने सभी लोग उसी प्रकार घटी भांति घटे से उकाई, उसी में जुट जाएंगे या उसी को करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि पुनि जय कहाँ जस कहा गोसाई, उसके बाद आप जिसके लिए जैसा कहेंगे सभी लोग वैसा ही करेंगे, ठीक है। और सो सब हाथ घटे चुकाई, सो सब माने सभी लोग उसी को करने में जुट जाएंगे। घटे माने एक तरह से जुट जाना या उसी पे लग जाना, तल्लीन हो जाना। फिर आगे कहते हैं कि कह मुनि राम सत्य तुम भाका, भरत स्नेह विचारो न राखा। कह मुनि जी कहते हैं राम सत्य तुम भाका, हे राम सत्य माने सही है, तुम भाषा माने तुम्हारी जो भाषा है, तुम्हारी जो बोली है, तुम्हारे जो वचन हैं वह सत्य हैं। हे राम तुम्हारे ये वचन तो सत्य हैं, लेकिन भरत स्नेह विचारो न राखा, लेकिन भरत जी का स्नेह माने प्रेम, विचार माने विचार करने के योग्य, न राखा माने नहीं रखा। लेकिन भरत जी का जो प्रेम है तो विचार करने के लायक ही नहीं रखा। हे राम तुम तो सही कह रहे हो, तुम्हारे वचन सत्य हैं, लेकिन भरत जी का प्रेम मुझे किसी विचार करने के योग्य ही नहीं रखा, ठीक। आगे कहते हैं कि ते ते कहाँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भाई मति मोरी। ते ते कहाँ बहोरी बहोरी, मैं उसी को बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः कहना, ठीक है। कहते हैं इसलिए ते माने इसलिए मैं उसी को पुनः पुनः कहता हूँ या उसी को कहता हूँ। क्या कहते हैं कि भारत भगति बस भई मति मोरी, भारत भगति माने भारत जी की भक्ति, बस माने उसके वश में, भाई माने हो गई, मति मोरी माने मेरी बुद्धि। कहते हैं कि भरत जी की भक्ति के वश में मेरी बुद्धि हो गई है। इतना उनकी भक्ति में, उतना उनके प्रेम में ताकत थी कि मुनि जी की बुद्धि जो है तो उनके वश में हो गई है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जो सो शुभ शिवराशि। मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे जान में या मेरे कहा जाए मेरे विचार से, मेरे जान में मेरे विचार से भरत रुचि राखी, भरत जी की रुचि माने जो इच्छा, रुचि राखी माने रखने में, मेरे विचार से भरत जी की इच्छा रखने में, जो की जो माने उनकी जो इच्छा हो, जो की जो सो शुभ शिवराशि। मेरे विचार से भरत जी की इच्छा रखने में, रुचि रखने में, या जो भरत जी की इच्छा जो होगी, जो कीजिए वही अगर हम करेंगे तो वही कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जो भरत जी की इच्छा है वही कीजिए, और सो शुभ शिव साखी मतलब वही हमारे लिए शुभ होगी, सो शुभ वही हमारे लिए शुभ होगी। शिव साखी, शिव जी साखी माने उसके साक्षात प्रमाण हैं या उसके साक्षी हैं। कहते हैं भरत जी की जो विचार हो उसी को हम रखते हैं या उसी को करते हैं, यह हमारे लिए शुभ होगा। और इस बात के सत्यता को प्रमाणित करने के लिए स्वयं शिव जी साक्षी हैं, ठीक है। आगे फिर कहते हैं कि भरत अच्छा ये यहीं तक है, ठीक है। तो अगर इस पद में अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी के शब्द में, किसी अर्थ में, ठीक, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं और कमेंट करके उसका जान सकते हैं। कोई भी शब्दों में अगर कंफ्यूजन हो, ठीक है, और कोशिश करेंगे अगला व्यासी जी पर रखें, ठीक।
तो ठीक है, आज के लिए इतने बहुत है, और कंजूस तो आप लोग ही हैं, आगे आपसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।